है आप सभी का इंग्लिश विद अनन्या पे और मेरा नाम है अनन्या सिंह। चलिए, एक बहुत ही शॉर्ट और एक बहुत ही काम का सेशन, टेंसेस 15 मिनट में। ये 15 मिनट का वीडियो अगर आपने स्टार्टिंग से एंड तक प्रॉपर्ली देख लिया है तो टेंसेस में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है, चाहे वो स्ट्रक्चर हो चाहे वो यूसेज हो। एंड अगर मैं टेंसेस की बात करूँ ना, तो टेंसेस वो टॉपिक है जो समझ लो ग्रामर का बेस है। अगर आपको टेंसेस नहीं आते तो ग्रामर तो आपको आ ही नहीं सकती। ठीक है, और टेंसेस अगर आ गए तो बहुत सारे टेंसेस के जो रूल्स वगैरह हैं वो तो आपके लिए अंडरस्टूड होंगे ही, साथ ही साथ वॉइस के क्वेश्चंस आप कर पाओगे, आप नरेशन के क्वेश्चंस कर पाएंगे, आप कंडीशनल्स के क्वेश्चंस कर पाएंगे। मतलब टेंस इतना स्ट्रांग अपना कर लीजिए कि एक बहुत बड़ा पोर्शन आपका ग्रामर का खुद ही में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10 से 15 मिनट की वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी देख लीजिए। मैं आपको पूरा टेंसेस यही इसी 10-15 मिनट में सिखा दूंगी। आइए, सबसे पहले आपको एक टेबल दिखाने जा रही हूँ और ये टेबल आपके लिए बहुत काम की है क्योंकि हमारे पास सबसे पहले समझते हैं टेंसेस होते कितने हैं। बेसिक टेंस 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर 3 तरह के टेंस हैं। पास्ट मतलब अतीत, प्रेजेंट मतलब वर्तमान जो चल रहा है, फ्यूचर मतलब भविष्य जो आएगा। पास्ट अतीत बीत चुका है, प्रेजेंट वर्तमान चल रहा है और फ्यूचर जो अभी आएगा वो फ्यूचर है। ये 3 तरह के टेंसेस हैं और इन 3 तरह के टेंसेस में हमारे 4 वेरिएशंस होते हैं। अगर मैं प्रेजेंट टेंस की बात करूं, तो इसके 4 वेरिएशंस आपकी स्क्रीन पर हैं। सबसे पहला वेरिएशन प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको हम प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं। इंडेफिनिट बोलिए चाहे इसको सिंपल बोलिए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरीके से पास्ट के भी होते हैं, पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और इसी तरीके से फ्यूचर के भी होते हैं, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये सब कुछ आप एक ही टेबल में समझ लोगे। कैसे, वो मेरा काम है समझाना। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल टेंसेस की, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इन्हीं को हम सिंपल टेंसेस कहते हैं। सबसे पहले इनके बारे में सीखते हैं। प्रेजेंट पे आते हैं। प्रेजेंट में आपका डू, डज और वी वन। डू, डज, डू या डज, डू प्लूरल के साथ लगता है, डज सिंगुलर के साथ लगता है और इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मैं वर्ब्स भी ऐसे सिखाऊंगी। आज का वीडियो देखकर मजा आएगा तो मुझे बताना, मैं सारे टॉपिक्स ऐसे ही कवर करूंगी। डू डज प्लस वी वन। एग्जाम्पल, आई ईट, आई ईट सिंपली वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। आई डू ईट भी बोल सकते हो। आई डू ईट थोड़ा सा हमने एम्फेसिस डाल दिया कि मैं खाती हूँ, आई डू ईट। नॉर्मली हम बोलते हैं आई ईट, आई स्लीप, है ना, आई स्लीप एवरी डे, इस तरीके से। ठीक है, फिर हमारे पास अगर आपको दिखेगा तो ये पास्ट टेंस है। पास्ट सिंपल में हम कैसे लिखते हैं, डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आई एट, हमने क्या बोला, आई एट। या फिर आप ये समझ लीजिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल होता है यहाँ पे सिंपली, या तो डिड प्लस वी वन या फिर पास्ट सिंपल पास्ट टेंस की निशानी होती है वर्ब का सेकेंड फॉर्म। आई एट, आई स्लेप्ट, है ना। सॉरी इफ आई बॉदर्ड यू, बॉदर्ड ईडी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, और फिर डिड के साथ आई डिडंट नो दिस, मुझे ये नहीं पता था, आई डिड नॉट नो दिस, डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट। ठीक है, ये होता है हमारा सिंपल पास्ट टेंस। फिर आते हैं हम सिंपल फ्यूचर टेंस में। ध्यान दीजिएगा, इसका स्ट्रक्चर है विल प्लस वी वन। मात्र एक ही स्ट्रक्चर है इसका, विल के साथ हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। आई विल ईट, आई विल स्लीप, आई विल टेल यू दिस, है ना। आई होप यू विल नॉट माइंड माई वर्ड्स। तो विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम जब भी लगाते हैं वो आ जाता है दोस्तों किसमें, सिंपल फ्यूचर टेंस में। विल प्लस वी वन है सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक, अब हम आते हैं कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब जैसा काम, जैसे नाम वैसा काम। कोई चीज अगर लगातार चल रही है तो कॉन्टिन्यूअस। मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग, मैं आपको प्रेजेंट में पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज, एम, आर, इज, एम, आर के साथ
वर्ब का आईएनजी फॉर्म। आई एम ईटिंग, आई एम टीचिंग, आई एम स्लीपिंग, यू आर हियरिंग, दे आर वॉचिंग, दे आर प्लेइंग, शी इज कमिंग, मल्टीपल सेंटेंसेस आर देयर। ठीक है। और अगर मैं पास्ट की बात करूं तो पास्ट में वॉज वर्ब के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है। आई वॉज ईटिंग, आई वॉज टीचिंग, यू वर हियरिंग, यू वर लिसनिंग टू मी, वगैरह वगैरह। वॉज वर्ब के साथ आईएनजी। फिर आता है विल बी आईएनजी, ये है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर में सिर्फ विल के साथ आप नहीं लगाओगे, विल के साथ बी लगाओगे, तब आईएनजी लगाओगे, याद रखना। तो विल बी आईएनजी स्ट्रक्चर है किसका? फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर है विल बी आईएनजी। आई विल बी ईटिंग, आई बी टीचिंग यू, है ना, आई बी टीचिंग यू वर्ब्स टुमारो, शी विल बी कमिंग टुमारो। सही है। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में स्टेटमेंट्स फ्रेम करके बताना। ठीक है। फिर हम आते हैं परफेक्ट टेंस में दोस्त। परफेक्ट का मतलब टेंसेस के सेंस में होता है कंप्लीट। जब एक्शन कंप्लीट हो गया है तो परफेक्ट टेंस। कंप्लीशन ऑफ एक्शन शो करता है क्या? परफेक्ट टेंस। ठीक है, देखना कैसे। प्रेजेंट में हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। परफेक्ट टेंस की निशानी है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा लगता है। सिंगुलर में हैज, प्लूरल में हैव, और उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। आई और वी और यू के साथ तो हमेशा हैव लगता ही लगता है। आई हैव ईटन, दे हैव ईटन, दे हैव गॉन, शी हैज स्लेप्ट। ठीक। फिर आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। बस इसमें चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम हैड लगाते हैं, और हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा। आई हैड ईटन, शी हैड स्लेप्ट, दे हैड लेफ्ट यस्टरडे, इस तरीके से हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है। अब फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है? विल आप लगा रहने दोगे, हैव प्लस V3। इसमें हैज या हैड नहीं आता। विल के साथ हमेशा हैव ही आ सकता है, और कुछ ध्यान रखिएगा, आ ही नहीं सकता। ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट विल हैव V3। ठीक है। आई विल हैव ईटन, आई विल हैव ईटन। मैं टेंसेस अगले 15 मिनट में कंप्लीट कर चुकी होंगी। मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं टेंसेस अगले 15 मिनट में कंप्लीट कर चुकी होंगी। आई विल हैव कंप्लीटेड टेंसेस, आई विल हैव कंप्लीटेड टेंसेस इन द नेक्स्ट 15 मिनट्स। मैं फ्यूचर में किसी एक्शन के कंप्लीट होने की बात कर रही हूँ, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर में एक्शन कंप्लीट हो रहा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। राइट। फिर देखना हमारे पास क्या है? हमारे पास है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसको समझना। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? हैज हैव के साथ बी डबल एन बीन आता है, फिर आता है वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और इसके आगे सिंस या फॉर लग जाता है टाइम ड्यूरेशन में, पॉइंट ऑफ टाइम दिखाने के लिए। आई हैव बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से खा रही हूँ, मैं सुबह से क्लास ले रही हूँ। आई हैव बीन टेकिंग क्लासेस सिंस मॉर्निंग। वो यहाँ 5 साल से रह रहा है। ही हैज बीन लिविंग हियर फॉर 5 years। तो हैज हैव, ये और इसके साथ बीन प्लस आईएनजी। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चलेंगे, बस आप हैज हैव की जगह हैड लगा दो, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर। और अगर हम फ्यूचर में चल रहे हैं तो विल के साथ हैड, फिर एग्जैक्टली वही बीन आईएनजी सिंस या फॉर। फ्यूचर परफेक्ट में बस हमको विल ऐड कर देना होता है हैव के साथ, हैड या हैज लग ही नहीं सकता। ठीक है। तो ये एक टेबल है जो आपको बहुत अच्छे से मेरे साथ यहाँ पे आज समझ लेनी है। ये टेबल अगर हमने सीख ली तो हमें समझ लो टेंसेस पूरा आ गया, पूरे स्ट्रक्चर्स है यहाँ पे टेंसेस के। तो फटफट से मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगी जो आपकी बची खुची टेंसेस की डाउट भी खत्म कर देगा। आइए, जैसे कि पहला स्टेटमेंट कहता है बाय नेक्स्ट मंथ आई डैश माय बुक। अगले महीने तक मैं अपनी किताब खत्म कर चुकी होंगी। अगले महीने तक मैं अपनी किताब खत्म कर चुकी होंगी। फ्यूचर में एक्शन कंप्लीट हो रहा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस विल बी यूज्ड। कौन सा टेंस? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कहां है फ्यूचर परफेक्ट टेंस? विल हैव फिनिश्ड। अगले महीने की बात है ना, विल हैव फिनिश्ड। ठीक। फिर देखना कहता है व्हेन शी कॉल आई डैश डिनर। जब उसने कॉल किया था, कॉल्ड पास्ट टेंस है, जब उसने कॉल किया था तो मैं डिनर कर रही थी। मेरी बात सुनना, कई हद तक आपका ट्रांसलेशन भी टेंसेस में हेल्प करता है। जब उसने कॉल किया था मैं डिनर कर रही थी, कर रही थी, एक्शन चल रहा है, कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा चाहिए? आई वॉज ईटिंग। तो व्हेन शी कॉल्ड आई वॉज ईटिंग डिनर।
ठीक है, फिर देखिए, he dashed here since 2010. सिंस आ गया, सिंस आ गया मतलब परफेक्ट की जरूरत है, इनफैक्ट कॉन्टिन्यूअस की जरूरत है। वो 2021 से यहाँ काम कर रहा है, तो ही हैज बीन वर्किंग, हैज बीन वर्किंग। देखो मैंने परफेक्ट में आपको लिखाया था, तो सिंस 2020 या 2010 वो 2010 से यहाँ काम कर रहा है, ठीक है। फिर देखना, द ट्रेन डैश बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन। हम स्टेशन पहुंचे थे, उससे पहले ट्रेन जा चुकी थी। हम स्टेशन पहुंच रहे हैं पास्ट में, और ट्रेन उससे भी पहले जा चुकी है। पास्ट का भी पास्ट होता है पास्ट परफेक्ट, पास्ट का भी पास्ट हो जाता है पास्ट परफेक्ट। कौन सा टेंस आएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। कौन सा टेंस आएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। तो द ट्रेन हैड लेफ्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डैश टू द ऑफिस एवरी डे। जब भी रिपीटेड एक्शन की बात होती है यार, एवरी डे, एवरी वीक, कुछ भी रेगुलर एक्शन है, रिपीटेड एक्शन है, हैबिचुअल एक्शन है, वी विल ऑलवेज बी यूजिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो हम क्या लिखेंगे? आई गो टू द ऑफिस एवरी डे, ठीक है। फिर आता है दे डैश टीवी व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी वेंट ऑफ। वो टीवी देख रहे थे जब बिजली चली गई थी। पास्ट में कहानी चल रही है, और जब बिजली गई थी तो वो टीवी देख रहे थे, इनका एक्शन कॉन्टिन्यूअस था। वो टीवी देख रहे थे जब बिजली चली गई, वो टीवी देख रहे थे जब बिजली चली गई, तो दे वर वॉचिंग। इसमें लोग आर वॉचिंग कर देते हैं, हम नहीं कर सकते। जब यहाँ पे पास्ट टेंस लिखा है तो हम प्रेजेंट लिख ही नहीं सकते, ये लॉ ऑफ पैरेललिज्म के खिलाफ हो जाएगा, ठीक है। he dashed the assignment before the deadline। डेडलाइन से पहले ही, डेडलाइन निकल गई है और डेडलाइन से पहले ही उसने दे दिया है, डेडलाइन से पहले ही दे दिया है, तो क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट। क्या हो जाएगा? ही हैड कंप्लीटेड द असाइनमेंट। डेडलाइन तो खत्म, डेडलाइन से पहले ही उसने दे दिया था, तो ही हैड कंप्लीटेड द असाइनमेंट, ही हैड कंप्लीटेड द असाइनमेंट बिफोर द डेडलाइन, ठीक है। फिर देखना क्या कहता, बाय 2026 आई डैश इन दिस कंपनी फॉर 10 इयर्स। 2026 तक मैं इस कंपनी में 10 साल से काम कर रहा हूँगा। अभी नहीं पूरे हुए हैं, 2026 में पूरे हो जाएंगे 10 साल, 2026 में पूरे हो जाएंगे। 2026 है फ्यूचर, पूरा हो जाना मतलब परफेक्ट, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस आएगा, क्या आ जाएगा? आई विल हैव वर्कड। 2026 में मैं इस कंपनी में 10 साल से काम कर रही होंगी, 10 साल से काम कर रही होंगी, ठीक है। शी डैश फॉर हर एग्जाम सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से अपने एग्जाम के लिए पढ़ रही है, सुबह से पढ़ रही है, क्या हो जाएगा? शी हैज बीन स्टडीइंग फॉर हर एग्जाम सिंस मॉर्निंग। सुबह से पढ़ रही है, अभी तक पढ़ रही है, हैज बीन, ठीक है। फिर देखो, एट दिस टाइम यस्टरडे दे डैश फुटबॉल। इस समय कल, जहां पे पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम आए वहां पे सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट कॉन्टिन्यूअस। कल इस समय वो क्रिकेट खेल रहे थे, इस समय कल वो खेल रहे थे, खेल रहे थे कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो एट दिस टाइम दे वर प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। तो ये थे आपके 15 मिनट के टेंसेस, सारे स्ट्रक्चर्स, यूसेजेस आपने यहाँ पे सीख लिए, कहाँ फ्यूचर परफेक्ट, कहाँ प्रेजेंट परफेक्ट, कहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कहाँ सिंपल पास्ट, कहाँ कॉन्टिन्यूअस, कहाँ प्रेजेंट, कहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सब कुछ भी छूटा है वीडियो को फिर से, 15 मिनट की ही वीडियो है, दोबारा से देख लेना, एंड कम से कम अपने 5 फ्रेंड्स को जरूर से शेयर करना। और ऐसे ही कम टाइम में ज्यादा कंटेंट चाहिए, कम टाइम में ज्यादा आपको पढ़ना है, तो पहले तो इंग्लिश विद अनन्या को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, और मुझे बताना नेक्स्ट आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहेंगे इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, राधे राधे, मिलते हैं आपसे हम इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।